नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। हरियाणा के फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के साथ दौड़ भी लगाई। खास बात यह रही कि देर रात से ही सुबह तक जबरदस्त बारिश हो रही थी। बावजूद इसके फरीदाबाद में लोगों का जोश अपने चरम पर था और वे बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 90 साल की एक महिला धावक और विजेता धावकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सोच है कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और इसीलिए अब अगला कार्यक्रम अक्टूबर के पहले रविवार को होगा। कार्यक्रम में भारत की स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम, शूटर मनु भाकर भी मौजूद रहीं। मैरीकॉम ने लोगों के साथ जमकर डांस भी किया। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। करीब 2.5 साल पहले आयुष विभाग से डायरेक्टर पद से रिटायर हुए डॉक्टर सतपाल बहमनी ने बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि छछरौली के लेदी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल बहमनी आयोजित कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं उन्होंने आयुष विभाग के पूर्व डायरेक्टर के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि निश्चित रूप से पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। आज सतपाल बहमनी जी जो आयुष के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और अशोक डिंगडा जी उन्होंने ज्वाइन की। उनके साथ और काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। तो मैं इन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ इनके आने से ये देवधर गाँव जो है बड़ा गाँव है, और इनके आने से निश्चित तौर से पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा, पार्टी बहुत मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने बूथ को मजबूत करने में जुट गई हैं। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम से प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। बता दें कि जगाधरी विधानसभा कार्यालय के शुभारंभ पर जिला कार्यालय यमुना नगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं और राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हमारे जो लोकसभा का चुनाव है, हमने लोकसभा के अनुसार कार्यालय पहले ही खोल लिए थे। आज हम विधानसभा अनुसार 90 की 90 सीटों पर आज कार्यालय हमारे खुल रहे हैं और उसका जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो ड्यूटी थी ना, वो हमने अपनी पूरी कर दी। हमने उनका जो सूची थी, जो भी कैंडिडेट थे, तो जो 3-3 नाम यहाँ से भेजने थे, वो सारे नाम हमने सीरियल वाइज बना के और केंद्र के पास भेज दिए। अब हाईकमान ने फैसला करना, और मैं समझता हूँ जल्दी
रोहतक में भी चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है। दरअसल रोहतक में बीजेपी का चुनावी कार्यालय खुल गया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय हुड्डा कॉम्प्लेक्स में रोहतक विधानसभा चुनाव कार्यालय का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल और गुजरात के सीएम के कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया। मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाया। जब उनसे वर्तमान सरकार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने पर सवाल पूछा गया तो वे बौखला गए, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि बात को टालते हुए पीएम और सीएम को बेहतर बताते हुए अपनी बात को खत्म कर दिया। 30 जनवरी को पूरे प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गुरुग्राम से पूरे 90 के 90 विधानसभा के अंदर आज ऑनलाइन द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसी बीच में मेरी रोहतक पार्लियामेंट नंबर 7 विधानसभा नंबर 62 आज ये कार्यालय का उद्घाटन ऑनलाइन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पलवल से नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया था। अब मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने के साथ 3 लाख मुआवजे की रकम पीड़ित परिवार को देने का फैसला सुनाया है। बुलेटिन में बात पलवल की हसनपुर ब्लॉक समिति की भी कर लेते हैं, जहां अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया है। तो पलवल की हसनपुर ब्लॉक की समिति की चेयरमैन अंजू देवी के खिलाफ लघु सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया, जहां अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 वोटों में से 15 वोट डाले गए, जबकि 2 वोट कैंसिल कर दिए गए। बता दें कि हसनपुर ब्लॉक में कुल 21 वार्ड हैं, जिनमें नियमानुसार चुनाव करवाए गए थे और 21 उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। जीत के बाद सभी की सहमति से वार्ड नंबर 5 से विजयी महिला उम्मीदवार मंजू देवी को चेयरमैन चुना गया था। लेकिन अचानक से 17 ब्लॉक समिति के सदस्य चेयरमैन के खिलाफ हो गए, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई एडीसी और बीडीपीओ की निगरानी में हुई। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग करवाई गई, जिसमें मंत्री के खिलाफ 15 वोट डाले गए। तो चेयरमैन के खिलाफ 15 वोट डाले गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव चेयरमैन अंजू देवी के खिलाफ पास हो गया है। हसनपुर ब्लॉक समिति का चेयरमैन जो मंजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसमें टोटल 17 वोट कास्ट हुई थी हमारी, जिनमें 2 टेक्निकल इशू की वजह से 2 वोट हमारी उसमें रद्द घोषित करी, 15 अविश्वास के पक्ष में गई। तो अविश्वास हमारा प्रस्ताव पास हो गया। इस वजह से क्या वो प्रस्ताव पास हो गया, चेयरमैन अब पद से हटा दिया गया। अब आगे की प्रोसीडिंग के लिए कार्रवाई उसके भेजेंगे। अविश्वास पत्र की परेड थी और 17 वोटिंग डले आज, और वो भी अविश्वास के पक्ष में डले। और आज का जो अविश्वास जो हमने लगाया था वो हमारा आज सक्सेसफुल हुआ और सभी वोटिंग हाँ के उसमें डले और हमारा सक्सेस अविश्वास हुआ। अब तक जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे वो थे मंजू, गांव क्योराली से। हसनपुर ब्लॉक समिति का चेयरमैन रेवाड़ी में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम का एक्शन देखने को मिला है। एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने रिश्वत लेते हुए एक और अधिकारी को धर दबोचा है। ब्यूरो की टीम ने जिला रेवाड़ी में तैनात जिला मत्स्य अधिकारी वेदपाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा 1,45,000 रुपए की रिश्वत शिकायतकर्ता की धर्मपत्नी को सब्सिडी का लाभ देने के बदले मांगी गई थी। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को रिश्वत के मामले में शिकायत मिली थी। मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। शिकायतकर्ता की धर्मपत्नी द्वारा मत्स्य विभाग में संचालित योजना के तहत
25 मत्स्य बायोफ्लोट टैंक लगाए गए थे। इसके लिए शिकायतकर्ता की धर्मपत्नी की तरफ से 60% तक की राशि अर्थात 17,75,000 रुपए का बैंक से लोन भी लिया गया। इस योजना के तहत महिला को मत्स्य विभाग की तरफ से सब्सिडी की राशि उपलब्ध करवाई जानी थी। इस सब्सिडी की राशि को स्वीकृत करने के बदले में जिला मत्स्य अधिकारी वेदपाल द्वारा महिला से 1,45,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें से आरोपी द्वारा 10,000 पहले ही दिए जा चुके थे। एसीबी की तरफ से पूरी योजना के तहत आरोपी को पकड़ लिया गया है। अपने कार्यालय में हाजिर आकर एक दरखास्त दी कि उसका जो मत्स्य पालन की सब्सिडी आई थी 15 लाख रुपए, उसमें से मत्स्य अधिकारी रिवाड़ी अब रिश्वत के रूप में 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, जो आज उसके टीम गठित करके रेड की गई और जो है 40,000 रुपए लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया गया। अपने कार्यालय फरीदाबाद में इंसानियत शर्मसार हुई है। दीवार की ग्रिल में एक नवजात का शव फंसा हुआ मिला है। तो बेरहम मां बाप का घिनौना चेहरा यहां पर देखने को मिला है, जहां उन्होंने नवजात शिशु को जान से मारने की नियत से टेलीफोन एक्सचेंज के पास डीसीए सोसाइटी में बच्चे को फेंकने की कोशिश की, लेकिन नवजात बच्चा दीवार में लगी ग्रिल में फंसकर अटक गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ग्रिल में अटके हुए नवजात बच्चे के शव को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये देखा था कि 8 बजे के करीब ये देखा ग्रिल पे एक बच्चा लटका हुआ है, पैदा हुआ जी। ये कब की घटना होगी, क्या है? सुबह 8 बजे देखा था मुझे। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी किसी ने, पुलिस आ गई है। पुलिस तो कितने दिन का बच्चा देखने से कितने दिन का लग रहा है? बच्चा लग रहा है देखने में, तो पूरा। गोपालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। तो बिहार के गोपालगंज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मिशन सुरक्षा अभियान के तहत अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया गया है। मौके से पुलिस ने देसी कट्टा, अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। वहीं एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव निवासी ध्रुपलाल शर्मा के बेटे राजेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। दरअसल गोपालगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जादवपुर थाना इलाके के एक डेरवा गांव में राजेंद्र शर्मा के मकान के अंदर अंडरग्राउंड में गन बनाने की फैक्ट्री चल रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक टीम गठित कर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एसपी ने कहा कि कुख्यात राजेंद्र शर्मा एक डेरवा पर जादवपुर और सीवान जिले के नौतन थाने में हथियार तस्करी का मामला, इसके खिलाफ इन थानों में मामला दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और इसमें जो मिनी गन फैक्ट्री का संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और संचालक के निशानदेही पे काफ़ी भारी मात्रा में असलहा और निर्मित हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और जो फैक्ट्री मशीनरी जो होती है उसको भी बरामद किया गया है। और इस अपराधी से पूछताछ की जा रही है कि इसके कौन से कस्टमर्स रहे हैं और कौन से चीज़ों का जो सप्लायर्स हैं उनकी पूछताछ कर रहे हैं। और बिहार के आरा से एक व्यक्ति की हत्या की खबर सामने आ रही है। हत्या का आरोप मृतक के भतीजे पर लगा है। तो बिहार के आरा में घरेलू कलह और संपत्ति विवाद को लेकर भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। बता दें कि यह मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ स्थित गुंसार गली का है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक मठिया मोड़ स्थित गुंसार गली निवासी स्वर्गीय लाल मोहन सिंह के 40 वर्षीय बेटा मंजय कुमार है, जो मोबाइल दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। मृतक के बड़े भाई संजय कुमार ने बताया कि हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें से मंजय सबसे छोटा भाई था। इस बीच बड़े भाई अरुण कुमार का लड़का विशाल अक्सर घर में हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई झगड़ा करता था। उन्होंने बताया कि दोपहर में विशाल हमारे घर आया और मेरे छोटे भाई मंजय कुमार से लड़ाई झगड़ा करने लगा। जब तक वो कुछ कहता उस पर चाकू से हमला कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, सिर्फ मंजय और उसकी पत्नी ही थी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया, जबकि इस खूनी वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल में भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो एक व्यक्ति जिनका नाम मंजय प्रसाद बताया जा रहा है, उनकी हत्या मठिया मोड़ के पास महादेवा रोड में चाकू मार कर दी गई और ये
फैमिली डिस्प्यूट में उनकी हत्या हुई है और जो मुख्य अभियुक्त है वो उनका भतीजा ही है। उनका नाम हमें प्राप्त हो गया, बाकी हम खोजबीन कर रहे हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। मेरे पति को बड़ा भसुर का बेटा मार के भाग गया है। क्यों मारा है? आया है, कहा है ना है कि घर में लड़की को लाएंगे, नाजायज काम करेंगे। मेरा पति इस पे बोला है तो मार के भाग गया है। क्या चीज से मारा है? कोची से मारा बेटा? नहीं देखा, चाकू लिया था, 3 जगह मार के फाड़ दिया। हम औरत होके क्या करते हैं? आपके सामने क्या नाम है जो मारा? हाँ, मेरे सामने उसका विशाल कुमार नाम है। उसके पिताजी? उसका पिता अरुण सिंह है। यहीं रहता था? नहीं, वो मौलाबाद में रहता है। कितना साल से रहता वहाँ? 20 साल 21 साल से। सब घर से छोड़ के भाग गया है, सब अचानक आया है हिस्सा जताने। कितना दिन से आ रहा था? ये अभी आया है, हाल फिलहाल में आया है अभी। मतलब कितना दिन पहले? साल भर से ही ताला लगाया है नीचे वाला घर में। अभी अचानक आया है, कह रहा है कि लड़की लेकर लॉज बनाकर घर में रहेंगे। इसी पर मेरे पति। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज।